बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करता हूँ। सियासत की नई नई परतें सामने आ रही है और अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तहरीक इंसाफ के। और इस हवाले से गुफ्तगू के कई राउंड्स भी हो चुके हैं। आज मैं अपने वीलॉग में आपको बताऊंगा कि मुज़ाकरात कौन कर रहा है, इश्यूज क्या हैं और आगे होने की क्या उम्मीद है और कौन सा नुक्ता है जिस पर इस वक्त बात चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुज़ाकरात सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं। आरिफ अलवी ने पीडीएम की हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू किए हुए हैं और इसमें इसहाक डार, जो बहुत ही करीबी हैं नवाज शरीफ के, उनके समधी भी हैं, पाकिस्तान के वजीर खजाना हैं, और इसमें बाहर की जो ताकतें हैं, जो बाहर के ममालिक हैं, वो भी किसी न किसी सूरत में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसहाक डार यूएई में थे, बाहर थे और वहां से वापस आए हैं। तो इस बात की तस्दीक हो गई है कि रात को मुलाकात हुई है इसहाक डार की और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की, जिसमें बहुत सारी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान में इलेक्शंस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी बातचीत हुई, तारीख पर भी बात हुई। अगरचे सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की जा रही, सरकारी तौर पर यह कहा जा रहा है कि वजीर खजाना की जो मुलाकात थी सदर मुमलिकत से, वो पाकिस्तान के जो माली उमूर हैं उनके हवाले से थी। हालांकि ये बात इसलिए गलत है कि सदर मुमलिकत को वजीर खजाना कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए पाबंद नहीं है। उनके साथ किसी तरह की गुफ्तगू की इनको जरूरत नहीं है। सदर मुमलिकत एक सिंबॉलिक हेड है हमारी फेडरेशन के और वजीर खजाना के असल बॉस वजीर आजम है, इसलिए इनको किसी तरह की भी इत्तला देने के लिए इनसे मुलाकात जरूरी नहीं थी। इसहाक डार जब आरिफ अलवी से मिले तो उसके बाद वो मिले जाके शहबाज शरीफ से भी, मिले जाके वो अयाज सादिक साहब से भी, ख्वाजा आसिफ से भी मिले। ये वो थिंक टैंक्स हैं नून लीग की हुकूमत के, ये वो रहनुमा हैं। ख्वाजा आसिफ तो अभी लंदन में भी मौजूद थे शहबाज शरीफ के साथ, तो इसलिए वो पूरी तरह अपडेटेड है और भरपूर अंदाज में सारे मामलात पर इनकी नजर है और इनका एक बड़ा गहरा इस सारे मामले से ताल्लुक है। और आर्मी चीफ का जो तकर्रुर होगा उसका नोटिफिकेशन सदर पाकिस्तान ने करना है। पीटीआई की क्यादत में से आज फवाद चौधरी का एक बड़ा जबरदस्त ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत जो उनकी आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, वो उसको पूरा करेंगे, यानी आइन में जो कुछ है उसके मुताबिक वो काम करेंगे। ये एक मानी खेज उनका जुमला है। इसका क्या मतलब है? सदर मुमलिकत अमूमी तौर पर जो उनके पास समरी आती है कोई लेजिस्लेशन के हवाले से आए तो उसको वो शायद 15 दिन तक रोक सकते हैं, लेकिन ये जो समरी आएगी इसका 24 घंटे के अंदर अंदर नोटिफिकेशन उनको करना पड़ेगा। इसको वो ज्यादा देर तक रोक नहीं सकेंगे, जबकि हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि अगर वो समरी दे तो वो उस टाइम पर दें, इस अंदाज से दें कि फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद हो सके। तो इस पर पीटीआई का ये कहना है कि सदर मुमलिकत आईनी और कानूनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके मुताबिक काम करेंगे। तो ये तो जो सलाह मशवरा हुआ, इसके बाद इसहाक डार की आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात हुई और जो अलाइज हैं उनको भी एतमाद में लिया जा रहा है। तो डेफिनेटली जो मुलाकात हुई इसमें जो तकर्री है नए आर्मी चीफ की, इस पर मुझे तो कोई शक नहीं कि गुफ्तगू हुई है। दूसरा मामला है जो तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च लेकर आ रही है, इसके हवाले से गुफ्तगू है, इंतखाबात की तारीख के हवाले से गुफ्तगू है। लेकिन पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ अपना कद बढ़ाने के लिए, अपना वजन बढ़ाने के लिए, ताकि पीटीआई को मुज़ाकरात में वो बिल्कुल कम से कम रियायत दें, एक मौक़िफ़ उन्होंने अपना लिया है कि हम इंतखाबात की तारीख पहले नहीं करेंगे, वक्त से पहले इंतखाबात नहीं होंगे। तो ये पहला राउंड पीडीएम के साथ गुफ्तगू का हुआ है सदर आरिफ अलवी का। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। बातें हुई जिसमें यह कहा गया कि
सदर मुमलिकत ने एक मुलाकात करवाई है ऐवान सदर में जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक वजीर आजम इमरान खान की। ये कोई तकरीबन एक महीना पहले की बात है, इसकी तस्दीक भी हुई कि मुलाकात हुई है, लेकिन वो मुलाकात मनाखेज नहीं थी क्योंकि इमरान खान ने पीडीएम के कायदीन नवाज शरीफ और जरदारी और इन लोगों के साथ बैठने से इनकार कर दिया। और ये जो कहा जा रहा था कि इनको इजाजत मिले कि ये वापस आए, कोई लेजिस्लेशन हो कि नवाज शरीफ पर ताहयात पाबंदी खत्म हो और वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके। इमरान खान का कहना था कि ये NRO 2 होगा और मैं NRO 2 देने के लिए तैयार नहीं हूं। तो ये मुलाकात खत्म हो गई। फिर उसके बाद सदर आरिफ अलवी लाहौर आए। गुज़श्ता हफ्ते जब ये लाहौर आए तो ये स्पेकुलेशन हुई क्योंकि तीनों लाहौर में थे, आरिफ अलवी साहब भी लाहौर में थे, जनरल कमर जावेद बाजवा भी लाहौर में मौजूद थे और इमरान खान भी लाहौर में। तो क्या इमरान खान की मुलाकात हुई और क्या तीनों की मुलाकात हुई? इस बीचों बीच रोखड़ी ने भी एक सो कॉल्ड स्कैंडल ब्रेक करने की कोशिश की, जिसमें खुरम रोखड़ी साहब ने यह कहा कि मैं कोशिश कर रहा था मुलाकातों की एस्टेब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे के साथ और वजीराबाद अटैक के बाद भी ये मुझसे कहा गया कि इमरान खान मुलाकात करना चाहते हैं। अब इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी और खुरम रोखड़ी की जो गुफ्तगू थी उनके करीबी जराए बता रहे हैं कि वो झूठ पर मबनी थी और बिल्कुल वो एक कठपुतली की तरह, जैसे एक बंदर का नाच नचाने वाला होता है, उसका बंदर नाचता है, तो खुरम रोखड़ी बंदर की तरह नाच रहे थे। और बहुत सारे वो चैनल्स जो आपको पता ही है, मैं हर वक्त क्या इन लिफाफियों के बारे में कहूं, जो डायरेक्शन लेकर ये सारा काम करते हैं वो इनको नचा रहे थे और पूरा एक माहौल बनाने की इन्होंने कोशिश की। लेकिन जो जलसे हैं जीटी रोड पर और दूसरी साइड पर जहां से असद उमर लीड करते हुए आ रहे हैं, वहां पर अवाम की पार्टीशन ने और वहां पर लोगों की गुफ्तगू ने यह साबित कर दिया कि वो इस प्रोपोगेंडे को बाय नहीं करते और वो इस सब को रिजेक्ट करते हैं। खैर, ये तीनों क्योंकि लाहौर में थे तो एक स्पेकुलेशन थी, लेकिन आज इमरान खान ने यह बात बड़ी वजाहत से कही है कि उनकी मुलाकात इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा से नहीं हुई, लेकिन आरिफ अलवी की मुलाकात हुई है। तो डॉक्टर आरिफ अलवी के पास फुल मैंडेट है, वो पीडीएम से भी बात कर रहे हैं, वो आर्मी की क़यादत से भी बात कर रहे हैं और इंतखाबात की तारीख का मामला है कि इंतखाबात का ऐलान हो जाए। जहां तक आर्मी चीफ की तकर्री है, जराए हमें ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है कि जो GHQ की रिकमेंडेशंस हैं वो उन रिकमेंडेशंस के साथ जाएंगे और वो किसी भी जो हमारी फौज के आला तरीन जर्नैल हैं जो इस वक्त इन लाइन है, किसी की इंटेंशन पर वो डाउट नहीं करते, किसी की काबिलियत पर कोई शक का इजहार नहीं करते। जिसको भी आर्मी चीफ बनाया जाएगा इमरान खान उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो वेरी इंटरेस्टिंग मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। जो जो लॉन्ग मार्च नजदीक आ रहा है, आज ये रवात पहुंचेगा, फिर उसके बाद पिंडी में आएगा। कल इमरान खान ऐलान करेंगे कि कब बाकी मुल्क से काफिले पिंडी पहुंचेंगे। तो ये 3-4 दिन का गैप होगा, लेकिन जो मामलात पर नजर रखने वाले लोग हैं उनका यह कहना है कि जिस तरीके से अब गुफ्तगू शुरू हो गई है तो उम्मीद है किसी तरह की कैटास्ट्रॉफी से पहले, किसी तरह के तसादुम से पहले कोई ना कोई सूरत हाल इंतखाबात की निकलेगी। ये जो सारा मामला है ये जरूर इसको समेटा जाएगा इन अ पॉजिटिव वे कि जिसमें लोगों को अपने हकीकी नुमाइंदे चुनने का मौका मिल सके। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।